दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर जीना बंद कर दो। एक बार पहले भी मैं यह बात आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी मर्जी से लाइफ को जी रहे हो या दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर चलकर लाइफ को काट रहे हो। मैं हमेशा एक बात को दोहराता हूँ कि चाहे कोई कितना ही बुद्धिमान हो, चाहे वो आपके गुरु हो, माता पिता हो या स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, अंधे बनकर उनको फॉलो करना बंद कर दो। तर्क करो, खुद की बुद्धि लगाओ और अपना रास्ता स्वयं खोजने का प्रयास करो और अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखो। दुनिया में हर तरह के व्यक्ति होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ ज्ञान प्रदान कर सकता है, चाहे वो नगण्य मात्र ही हो, और हो सकता है वे सब बातें सही भी हो, लेकिन यह कतई भी जरूरी नहीं है कि वो सब बातें आपके लिए सही हो सकता है उनके द्वारा कही गई बातों से दूसरों की जिंदगी में अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो आपकी जिंदगी के लिए भी उतनी ही प्रभावी होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हालात अलग अलग होते हैं। सुनो सबकी पर करो मन की। इस लाइन का भावार्थ है कि आप सबकी सुने, लेकिन अपनी बुद्धि लगाए बिना उसके कहे रास्ते पे ना चलें। आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। प्रत्येक इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस का मतलब किसी के लिए पैसा होता है, तो किसी के लिए इज्जत, तो किसी के लिए सेवा करना होता है। यूट्यूब, बुक्स, गूगल पर आप सक्सेस के अर्थ तलाशेंगे तो हर टाइप के लोग मिलेंगे आपको। कोई कहेगा कि निस्वार्थ सेवा का भाव आ जाना सक्सेस है। कोई कहेगा खूब पैसा कमाना तथा महंगी चीज़ों को अपने घर में बसाना सक्सेस है। कोई कहेगा कि ऐशो आराम से ज़िंदगी जीना सक्सेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत कह रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी जगह पर। यह ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें फॉलो करके सक्सेसफुल महसूस करें, भले ही आपकी महंगी चीज़ों को देखकर लोग आपको सक्सेसफुल माने, लेकिन जब तक आपके मन में सुख शांति नहीं है तब तक मेरी नज़र में, यहाँ तक कि उनकी खुद की नज़रों में भी वो सक्सेसफुल नहीं है, भले ही वो अपने आप को सक्सेसफुल होने का भ्रम देते हो। एक बार गौर करो अपनी पूरी लाइफ पर। क्या आप खुद का दिमाग लगाकर आगे बढ़ रहे हो या दूसरों की बातों में बहकर किसी अन्य रास्ते पे चल रहे हो? बिल्कुल शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप कुछ बनना चाहते हो, लेकिन क्या आपने वह बनने का निर्णय अपने विवेक से लिया था या दूसरों की बातों में उलझकर आप कुछ कर रहे हो बिना यह सवाल किए कि यह मेरी ज़िंदगी का सच्चा उद्देश्य है या नहीं है? अगले कुछ मिनटों के लिए कल्पना करें कि आपके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है और आप उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जाते हैं। आप अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जहां आप कई लोगों को देखते हैं। कोई उस मृत व्यक्ति का भाई है, कोई खास मित्र हैं, कोई उसका क्लासमेट है, कोई उसकी कंपनी का कोई आदमी है, या कोई उनका बेटा, पत्नी या माता पिता, या कोई उसका हमदर्द है। आप देखते हैं परिवार वाले शोक मना रहे हैं और लोग शांति के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे कि वे एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपनी खूब सेवा प्रदान की इत्यादि। बाकी सब आप खुद सोच सकते हैं। अब आप मृत्यु सैया की तरफ आगे बढ़ते हैं तथा उस मृत्यु सैया के चेहरे से पर्दा हटाते हैं तो आप अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने पड़ी लाश किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की है। सोचो, आज से 5 साल बाद आपकी मौत होने वाली है। भगवान न चाहे ऐसा हो, लेकिन मैं केवल बात को समझाने के लिए आपसे कल्पना करने के लिए कह रहा हूँ। तो बिना परेशान हुए कल्पना करने की कोशिश करें, क्योंकि मौत तो एक दिन सबकी होनी है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप उस मृत्यु शैया पर निर्जीव होकर पड़े होंगे तो आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बारे में कैसी बातें कहें, किस प्रकार से व किस इज्जत के साथ आपका सम्मान करें? आप क्या चाहेंगे उस समय कि लोग अपनी दिल की गहराइयों से आपकी सच्ची तारीफ करें या लोग दिखावे वाली तारीफ करें? जी हाँ, मुझे पता है यह सवाल और यह कल्पना आपको बेवकूफ़ी भरी लग रही होगी, लेकिन यही सवाल लेखक स्टीफन आर कवी ने कई हजार पुस्तकें पढ़कर लिखी गई पुस्तक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में पूछा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग बुकों में से एक थी। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि दूसरों की कही बातों में आकर अपनी ज़िंदगी की दिशा तय मत करो,
बल्कि अपने अंत का ध्यान में रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो जो आपकी ज़िंदगी को अर्थपूर्ण बना दे। अपना लक्ष्य उस समय को ध्यान में रखकर बनाओ जब आप अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हो या अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे हो। उस हिसाब से अपना लक्ष्य, अपने जीवन की दिशा सेट करो कि आप उन लोगों के मुंह से क्या सुनना चाहते हैं। क्या आप यह चाहेंगे कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के कहने पे बिता दी? आप जो भी सुनना चाहते हैं उस आधार पर अपने जीवन की दिशा तय करो। किसी की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद मत करो। आप जो भी बनना चाहते हैं खुद की मर्जी से उसका चुनाव करें। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, समाज सेवी जो भी बनना चाहते हैं वो तब ही बनने की कोशिश करें जब आप सच में वह बनना चाहते हो। लेकिन अभी एक प्रण करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंधभक्ति नहीं करूँगा, मैं दूसरों की स्क्रिप्ट पर नहीं चलूँगा, मैं अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखूँगा। यह मेरा जीवन है और इस जीवन पे मेरा पूर्ण अधिकार है। मुझे अपने फैसले लेने का पूर्ण अधिकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।